आजकल हमारे देश में ना एक ऐसी चीज मतलब फैली हुई है, मानसिकता ऐसी बनी हुई है लोगों की कि उनको लगता है कि अगर वो अध्यात्म से जुड़ेंगे या फिर वो भगवत गीता को पढ़ेंगे, भागवत जी को पढ़ेंगे या रामचरितमानस को पढ़ेंगे या ईच एंड एवरीथिंग किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे तो वो मतलब पिछड़े हुए कहलाएंगे या फिर उनको वो चीज नहीं मिलेगी जो हमारा समाज है उससे, कि जो उनको बिना पूजा पाठ के, बिना अध्यात्म से जुड़े हुए वो चीज उनको ऐसा लगता है कि वो चीज हमको नहीं मिल पाएगी या हम लोग इस तरीके के हो जाएंगे कि हम पिछड़े कहलाएंगे। पर देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप अध्यात्म से जुड़ते हैं या फिर आप भगवत गीता पढ़ते हैं या भगवान की आप किसी भी वाणी को पढ़ते हैं, उसमें आप भागवत जी को ले लीजिए, उसमें आप अपना क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा को ही ले लीजिए। अगर आप एक ग्रंथ, कोई भी छोटा सा ग्रंथ जिसे कहते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा जी को भी एक ग्रंथ ही माना गया है तुलसीदास जी का, तो अगर आप उसका भी डेली करते हैं पाठ, ठीक है, तो उससे भी आपको काफी बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ऐसे ही बोल दिया गया। सारी चीजें जो इनमें मेंशन है वो आपके जीवन को सफलता की तरफ लेकर जाने वाली बोली गई हैं, बताई गई हैं। और जिन आचार्यों ने, जिन संतों ने, जिन ऋषियों ने इन पर रिसर्च करके इन चीजों को सोच समझ के, क्योंकि हमारा देश, हमें ऐसा लगता है कि पिछड़ा हुआ है या ये सारे, पर ऐसा नहीं है। हमारे पास इतना ज्ञान था, इतना भंडार था हमारे देश में ज्ञान का, वैभव का, कि बाहर के जो पश्चिमी देश थे वो सभी लोग हमारे देश की तरफ आकर्षित हुए और उन आक्रांताओं ने आकर हमारे देश को लूटा। और हर, आप जानते ही हैं कि मतलब हमारे देश से कितना धन, कितना स्वर्ण, कितनी जो कीमती चीजें थी, साथ साथ जो ज्ञान था वो तक चुरा के ले जाया गया, जिसकी बदौलत आज बाहर के जो देश हैं वो इतनी तरक्की कर पाए हैं। इतना उन लोगों ने इन चीजों पे स्टडी किया है, पढ़ा है, उनको अपनी भाषा में उनको ट्रांसलेट कर करके। पर दुख की बात है कि हम लोग अपनी इतनी प्राचीनतम अध्यात्म की पुस्तकों को ना पढ़ना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, और बल्कि उनको हीन भावना से देखते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इस तरीके से पूजा पाठ में, भक्ति में, अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे या फिर हम अपने रिलीजियस को अच्छे से फॉलो करेंगे, अपने धर्म को अच्छे से फॉलो करेंगे, तो हम पिछड़े कहलाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने अध्यात्म से जुड़ेंगे, अपने कल्चर से जुड़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत खुश रहेंगे आप। और साथ में एक जो सुपर पावर है हमारी, जो इस दुनिया को चला रही है, जो ईश्वर, वो भी आपको अपने साथ कनेक्टेड महसूस होंगे। तो अगर आपके पास कभी भी कोई भी समस्या भी आती है ना, तो आप उसमें इतना विचलित नहीं होंगे, इतना घबराएंगे नहीं। इसलिए क्योंकि आपको उन चीजों को पढ़कर, उन चीजों को सोच समझकर एक बुद्धि, एक ज्ञान बुद्धि जिसे कहते हैं, विवेक बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे कि आप सही और गलत का फैसला कर सकते हो, अच्छी और बुरी चीजों को समझ सकते हो। तो जो आजकल चल रहा है, डिप्रेशन हो जाता है लोगों को जरा जरा सी चीजों में, या वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। काफी सारे लोग तो सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं, जरा सी मतलब प्रॉब्लम उनके ऊपर आती है तो, क्योंकि वो लोग कभी भी अध्यात्म से जुड़े ही नहीं। उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि हमारे जो कल्चर रहा है, हमारा जो अध्यात्म रहा है, हमारी जो ग्रंथ रहे हैं, उनमें कितने कितने ऐसे लोग हुए हैं जिन लोगों ने न जाने कितना तप किया, कितनी परीक्षाएं दी, पर फिर भी वो लोग अपने धर्म से नहीं डिगे। किस कारण? क्योंकि वो अपने अध्यात्म से, अपने सत्य से जुड़े हुए थे। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि कभी भी अपने अध्यात्म से पीछे ना हटे। आपको जितने भी सफल लोग मिलेंगे वो सभी लोग आपको अध्यात्म से जुड़े हुए मिलेंगे। ज्यादातर लोग, मतलब सभी तो नहीं कह सकते, पर ज्यादातर लोग, आप एक मतलब 100% में से एक तिहाई लोग आपको अध्यात्म से जुड़े हुए ही मिलेंगे। आप देख सकते हैं बाहर से कितने विदेशी लोग होते हैं जो हमारे देश में, हमारे मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं, या हमारे जो अच्छे मतलब संत हैं, जो उच्च संत रहे हैं, उनका दर्शन करने के लिए आते हैं और उनसे ज्ञान लेते हैं, और अपनी अध्यात्म, अपनी जो शांति है उसको प्राप्त करने के लिए भी वो भारत आते हैं। तो हमारा भारत कभी भी पिछड़ा नहीं था। ये हम लोगों की सोच है, आप जिसे हमें बदलना होगा, क्योंकि ये सोच हमारे ऊपर थोप दी गई है कि आप मॉडर्न रहेंगे, आप गलत तरीके अपनाएंगे, आप नशा करेंगे, आप मतलब उल्टे सीधे काम करेंगे तो आप मॉडर्न बन जाएंगे, कूल बन जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने अध्यात्म से जुड़ेंगे, आप अपनी दिनचर्या में अच्छी चीजों को अपनाएंगे, उसमें आप 2 घंटे का समय भी अगर अपने लिए देंगे, और तो आपका जीवन देखिए कैसे बदलता है।
इंसान को ना फिर किसी चीज की फिक्र नहीं रहती। वो कर्म करता है पर कर्म को अपने ऊपर लादता नहीं, ईश्वर को निवेदित कर देता है। तो उसका जो भी फल होता है वो आपके लिए शुभ ही देते हैं। और तो उस पर विश्वास रखें और अपनी अध्यात्म को फॉलो करें। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें इन गलतियों को, इन चीजों को अब सुधारने का समय है। ऐसा नहीं है कि जो लोगों ने हमें सिखाया हम उसी को ढोते हुए चले, क्योंकि उन सब चीजों से हमें कुछ नहीं मिलना। एंड ऑफ द डे हमारा जो जीवन है वो बर्बाद हो जाता है और किसी का कुछ नहीं जाता जिन लोगों ने आपको वो चीजें समझाई होती हैं। इसलिए हमेशा अपने भगवान से कनेक्ट रहें, ईश्वर से कनेक्ट रहें और ईश्वर को कनेक्ट करके अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहती हैं उसमें आगे बढ़ें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।